देखिए, सच्चाई जो है, हकीकत जो है, उसे न दिल से जाना जा सकता है, न दिमाग से, न जिस्म से, न रूह से। और मैं कहूँगा कि सच्चाई को, हकीकत को खुदा से भी, जिसको आप खुदा मानते हैं, उससे भी आप नहीं जान सकते। हकीकत जो है, सच जो है, क्या है हकीकत, क्या है सच, ये आप खुदा से भी नहीं जान सकते हैं, खुदा भी नहीं बता सकता है। हालांकि ये बात सुनकर बुरा लगेगा कि खुदा तो सब जानता है, सब कुछ जानता है, मगर ये आपका मानना, ये आपका कहना है। पहली नंबर बात तो खुदा जो है वो अभी तक साबित नहीं हुआ है, सिद्ध नहीं हुआ है। किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में किसी ने अपने खुदा का, अपने भगवान का सबूत नहीं दिया है, साबित नहीं किया है, सिद्ध नहीं किया है। मान लिया है बस, मान लिया है बस। अपने ही खुदा को नहीं जानता है, अपने ही खुदा को नहीं पहचानता है, अपने ही खुदा को नहीं देखता है, बस मान कर बैठा है हमारा खुदा है, हमारा ईश्वर है, हमारा भगवान है। वही सब कुछ करता है, वही सबको पैदा करता है, वही सबको जिलाता है, वही सबको खिलाता और पिलाता है, और वही सबको मारता भी है। ये बचकानी बात है, नादानी बात है, नासमझी बात है। इसके पीछे कभी कोई लगा नहीं, बस पैदा हुआ, बचपन में खेला कूदा, पढ़ा लिखा, जवान हुआ, शादी ब्याह किया, बच्चे पैदा किया, ढेर सारा पैसा कमाया, और आखिर में मर गया। कुछ भी नहीं जाना खुदा के बारे में, खे का एक नुक्ता भी नहीं जाना खुदा के बारे में, अलिफ का एक हरूफ भी नहीं जाना अल्लाह के बारे में। कहाँ से जानेगा, कैसे जानेगा? बचपन में, खेल कूद में, पढ़ाई लिखाई में, उसमें तो खुदा के बारे में नहीं बताया गया है। जो स्कूलों में, मदरसों में, पाठशालों में, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी में बनाई जाती है, बताई जाती है, पढ़ाई जाती है, तो वहाँ खुदा को जानने की कोई सवाल ही नहीं पैदा होती। अब रही मजहब की बात, धर्म की बात, तो हर मजहब अपने अपने मान्यता के हिसाब से, हर धर्म अपने अपने मान्यता के हिसाब से एक खुदा बना लिया है, एक खुदा को मान लिया है, मगर किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं की अपने ही खुदा को जिसको मानता है, अपने ही भगवान को जिसको मानता है, उसी को जानने की कोशिश किसी ने नहीं की। बस मानकर ही जिंदगी गुजार दी, जीवन गुजार दिया। इसलिए सच्चाई, हकीकत जो है,
वो किसी को पता नहीं, किसी को मालूम नहीं कि सच क्या है, हकीकत क्या है। मैंने देखा जिसम भी, दिल भी, दिमाग भी, रूह भी, खुदा भी, ये पांचों एक मान्यता है, एक मानना है। हकीकत नहीं है, सच नहीं है। और जो सच है, जो हकीकत है, वो पागलपन है, दीवानगी है, मोहब्बत है, इश्क है, प्रेम है। पागलपन, दीवानगी है, मोहब्बत है, प्रेम है, इश्क है, यही हकीकत है, यही सच है। अब इस हकीकत को, इस सच को पूरी दुनिया मानती नहीं है। इसके विरुद्ध, इसके खिलाफ पूरी दुनिया चलती है। मोहब्बत करने वाले, प्रेम करने वाले, इश्क करने वाले के खिलाफ हर मजहब और समाज, पूरी दुनिया खड़ी है। जो हकीकत है, जो सच है, जरा भी बनावट नहीं, जरा भी झूठ नहीं, 100% सच, 100% हकीकत। अब ये कौन है दुनिया के अंदर, कितने हैं दुनिया के अंदर जिन्होंने मोहब्बत के, प्रेम किया, इश्क किया है? कुछ गिने चुने हस्तियां हैं, कुछ गिने चुने लोग हैं जिन्होंने मोहब्बत की, प्रेम की, इश्क किया, पागल किया खुद को, दीवाना किया खुद को, और अंत में खुदा भी किया खुद को। इसके ने पागल किया, दीवाना किया, और इसकी ही ने खुदा भी किया। और ये सच्चा बात है, ये सच्ची हकीकत है। हालांकि देखिए, खुदा से मतलब नहीं है कि खुदा किया, इससे कोई मतलब नहीं है। खुदा होने से कोई मतलब नहीं है। मतलब पागल होने से, दीवाना होने से, और मोहब्बत होने से, प्रेम होने से, इश्क होने से, कुछ होने से नहीं होता, कुछ होने से नहीं होता। मोहब्बत नहीं होती, पागल नहीं होते, दीवाना नहीं होते, तो आप नहीं होते। आपके होने का सबूत मोहब्बत है, पागलपन, दीवानगी है। सबको पता चल जाता है आप हैं। जब मोहब्बत होती है तो पागल होते हैं, दीवाना होते हैं। पूरे मोहल्ले को मालूम हो जाती है, फला पागल हो गया, फला को मोहब्बत हो गई, फला दीवाना हो गया, फला को इश्क हो गई है। इससे पहले कोई नहीं जानता था आपको, कोई नहीं पहचानता था आपको। इश्क हो गई, मोहब्बत हो गई, पागल हो गए, दीवाना हो गए। पूरी बस्ती में आग की तरह ये बात फैल गई, अरे फलाना पागल हो गया है, दीवाना हो गया है, उसको इश्क हो गई, उसको मोहब्बत हो गया, उसको प्रेम हो गया है। तो कैसे जाना आपको? पूरे मोहल्लों ने, मोहल्लों वालों ने पागल हुए, दीवाना हुए, इश्क हुई, मोहब्बत हुआ, प्रेम हुई, तब आपको जाना गया, आपको पहचाना गया, आपकी पहचान हुई, आपकी पहचान हुई। तो आपकी पहचान किससे हुई? मोहब्बत हुई, प्रेम हुआ, इश्क हुई, और जब पागल हुए, दीवाना हुए, तब ना। तो पहचान हुई आपकी तब जब आप पागल हुए, दीवाना हुए। इश्क हुई तब भी नहीं, मोहब्बत हुई तब भी नहीं, प्रेम हुआ तब भी नहीं। जब तक आप पागल नहीं हुए, दीवाना नहीं हुए, तब तक आप कुछ नहीं हुए। जबकि पागल होने में, दीवाना होने में आदमी का सब कुछ चला जाता है, आदमी का सब कुछ चला जाता है, क्योंकि वो पागल हो गया, दीवाना हो गया। मगर ये पागलपन, ये दीवानगी जो मोहब्बत में होती है, इश्क में होता है, प्रेम में होती है, ये दूसरी पागलपन है। वो नहीं जो पागल खाने में पागल भर्ती हैं, और वो बीमारी नहीं जो हॉस्पिटल में बीमार पड़ती है, बल्कि वो पागल जिसका कोई
इलाज नहीं, वो रोगी जिसका कोई दवा नहीं। प्रेम रोग भी है, औषधि भी है, प्रेम बीमारी भी है, दवा भी है। पागलपन दीवानगी में जो राज खुलकर सामने आती है, जो रहस्य खुलकर सामने आती है, वो समझदारी में, सियानापन में, आलिम में, पंडित में कभी नहीं आ सकती। उतनी जगह ही नहीं होगी। पूरा दिमाग भरा हुआ है ज्ञान से, पूरा बुद्धि भरा हुआ है इल्म से, ठसाठस खसाखस चतुर्वेदी चारों वेदी। जगह कहाँ है? कहाँ जगह है? पागलपन में, दीवानगी में पूरी दिमाग खाली हो जाती है, पूरी बुद्धि खाली हो जाती है, तब इसमें फूल खिलती है मस्तिष्क में, कमल खिलती है मस्तिष्क में, मस्ती छाती है मस्तिष्क में, सुरूर नशा खुमारी छाती है मस्तिष्क में। तब झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। वही असली हकीकत, वही असली सच है। उसी में राज खुलती है, रहस्य खुलता है, हकीकत सच जाहिर होती है। समझदारी में, सियानापन के बिना। तो इसीलिए हकीकत न पंडितों को, न आलिमों को, न गुरु, न ज्ञानियों को मालूम है, न रूह को, आत्मा को, न दिल को, न दिमाग को मालूम है। वो तो पागलपन में, दीवानगी में एक रहस्य खुलती है, एक राज खुलता है। वो इल्म नहीं है, राज है। वो ज्ञान नहीं है, वो रहस्य है जो पूरी तरह से खुल जाती है। कीचड़ में कीचड़ ही है, एक राज खुलती है। जब कमल खिलती है तो एक राज खुलता है, कीचड़ का राज खुलता है। कौन पूछता है कीचड़ को? कौन देखता है कीचड़ को? मगर एक राज छुपा हुआ कीचड़ में। जब वो राज खुलती है तो कमल बनकर खिलती है। ऐसे ही कांटों की झाड़ी में क्या है? कांटों की झाड़ी में कांटे ही कांटे हैं, कौन देखता है? एक राज है। जब खुलती है तो उसमें एक फूल खिलती है। सोचिए कि कांटों की झाड़ी में कांटे ही कांटे हैं, मगर उसमें एक राज है। वो राज जब खुलती है तो फूल बन करके खिलती है। ऐसे ही कोयले के खदान में कोयला ही कोयला, काला ही काला, अंधेरा ही अंधेरा है, उसमें भी एक राज है। वो राज जब खुलती है तो हीरे बनकर चमकती है, हीरा बनकर चमकती है। इल्म हकीकत नहीं है, ज्ञान सच नहीं है, राज हकीकत है, रहस्य सच है, जो बुद्धि में, विवेक में, ज्ञान में, इल्म में नहीं आ सकती। कुरान ही में है अलिफ लाम मीम। वो इल्म नहीं है, उसका माने नहीं है, वो एक राज है, एक रहस्य है जिसको कुरान में रख दिया गया। देखो पूरी कुरान की इल्म और ये एक छोटा सा राज, ये एक छोटी सी रहस्य, इसी में सब कुछ है। पूरे कुरान में खुदा की तमाम बातें हैं, मगर मिराज की जो राज है, खुदा की जो राज है, वो अलिफ लाम मीम में है। 3 हरूफ में, अलिफ लाम मीम। पहले ही रखा गया अलिफ लाम मीम, बाद में जालिकल किताब। राज को पहले रखा गया है, रहस्य को पहले रखा गया है। धोखा नहीं दिया गया कि आप पहले राज को जाने, इल्म को नहीं, रहस्य को जाने, ज्ञान को नहीं। मगर राज जानना मुश्किल है, रहस्य जानना मुश्किल है। आप छोड़कर निकल जाते इल्म के पीछे, ज्ञान के पीछे।
और पूरे दुनिया में गुरुओं की, ज्ञानियों की बड़ी इज्जत है, पागलों की, दीवानों की नहीं। क्योंकि राज तब तक नहीं खुलेगी जब तक आप पागल नहीं होंगे, दीवाना नहीं होंगे। इस अनोखी एक परवाज जाहिर है, फिर भी है राज। ये वो परवाज है जिसमें न पर है, न हाथ है, न पैर है। अनोखी परवाज। ऐसी परवाज किसी परिंदों में, किसी हवाई जहाज, किसी रॉकेट में नहीं है। इसलिए वो अनोखी परवाज है, जाहिर है मगर फिर भी है राज। तो देखिए, यहाँ मैंने बहुत सी बातें कही है, कहता भी हूँ, मगर राज जो है, रहस्य जो है, वो न मैं कह सकता हूँ ना आप सुन सकते। राज को, रहस्य को जानने के लिए पागल होना, दीवाना होना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। अगर मोहब्बत करेंगे, इश्क करेंगे, प्रेम करेंगे, होश में रहेंगे, पागल नहीं होंगे, दीवाना नहीं होंगे, तो मोहब्बत छिछली मोहब्बत है, छोटी मोहब्बत है, मैली, गंदी, कचड़ी मोहब्बत है, कचड़े से भरी हुई मोहब्बत है। इसलिए वो आपको पागल नहीं करेगी। कचड़ा है और क्या है, हीरा तो नहीं उसमें, कीचड़ है और क्या उसमें, तो कमल नहीं है। तो कीचड़ ही कीचड़ है, कमल नहीं है, कचड़ा ही कचड़ा है, सोना नहीं है। तो आपको पागल कैसे करेगी, आपको दीवाना कैसे करेगी? आप कीचड़ के लिए, कचड़ा के लिए पागल क्यों होंगे, दीवाना क्यों होंगे? मगर हीरा है इसके लिए आप पागल हुए, सोना है इसके लिए आप पागल हुए, तो वही आपको पागल बनाएगी। मोहब्बत में पागल होना, इश्क में दीवाना होना, ये सबके बस की बात नहीं है। सबको मोहब्बत पागल नहीं करती, इश्क दीवाना नहीं करता। क्योंकि कोई भी गहरी मोहब्बत, गहरा इश्क नहीं करता, गहरा प्रेम नहीं करता। हद से ज़्यादा मोहब्बत, हद से ज़्यादा प्रेम, हद से ज़्यादा इश्क कोई भी नहीं करता। इसीलिए हद में रहकर मोहब्बत करने वाले पागल नहीं होते, सीमा में रहकर प्रेम करने वाले पागल नहीं होते, दायरे में रहकर मोहब्बत करने वाले पागल नहीं होते, वो समझदार और सियाना होते। इसलिए तो छिछली मोहब्बत, छेछड़ी मोहब्बत, गंदी मोहब्बत, कीचड़ से भरी हुई गंदी मोहब्बत, नापाक मोहब्बत, जिसके अंदर कोई राज, कोई रहस्य नहीं है। मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत, और जहाँ की खाक मोहब्बत, नापाक मोहब्बत। इसी तरह से जो पाक मोहब्बत है, साफ मोहब्बत है, पवित्र प्रेम है, गंगा जल से भी, आवे जमजम से भी ज़्यादा पवित्र जो प्रेम है, वही पागल करता है, दीवाना करता है। क्योंकि वो आपको पागल करके, दीवाना करके ही बताएगा, ताकि उस वक्त आप किसी को कुछ बताएंगे तो कोई मानेगा नहीं, अरे तो पागल है, तो दीवाना है, कुछ भी बोलता है। आप बताएंगे उसी पागलपन में, उसी दीवानगी में, राज को खोलेंगे, मगर पागल हैं, दीवाना है, कोई भी नहीं मानेगा। इसलिए पागल होने के बाद, दीवाना होने के बाद तमाम राज खुल जाती है मोहब्बत की, तमाम रहस्य खुल जाती है प्रेम की। अब बोलिए ना, जिसको बोलना है वो नहीं मानेगा, बोलेंगे, सच बोलेंगे, पागलपन में, दीवानगी में पूरा राज खोल देंगे। मगर घायल की बातें घायल जाने, दीवाने की बातें दीवाने जाने। जो दीवाना होगा वो तो जानता ही है, आपकी बात सुनकर क्या जानेगा। जो पागल है वो तो जानता ही है, आपकी बात सुनकर क्या जानेगा। वो तो खुद ही जानता है, क्योंकि खुद ही पागल, खुद ही दीवाना। और जो पागल, जो दीवाना नहीं, उससे बोलेंगे तो आपको पागल कहेगा, दीवाना कहेगा, और आपकी बात कोई नहीं मानेगा। मानने की सवाल ही नहीं है। मैं ही बोलता हूँ, बाजार की वेश्या भी खुदा है, पैखाने के चैम्बर में कीड़ा जो है वो भी खुदा है। पागल कहेगा और क्या कहेगा।
मैं तो रोज ही बोलता कि बाजार में जो वेश्या है और उसके पास जो जाने वाला, उसके साथ सेक्स जना करने वाला, दोनों ही खुदा है। पैखाने में कीड़ा और जो पैखाना है वो भी, दोनों ही खुदा है। अब ये कौन मानेगा? कोई मानेगा? मगर सच है, हकीकत है। अब ये कोई नहीं जानेगा कि ये खुदा का कौन सा रूप है। घिनौना रूप, बदसूरत रूप, भद्दा रूप, क्षुद्र, नीचा, गिरा हुआ रूप उसी का है, उसी का है। और वही है, वही है, वही है। मगर इसको कोई खुदा नहीं मानेगा, इसको कोई खुदा नहीं मानेगा, जबकि वो खुदा ही है, खुदा का ही है। सबसे गिरा हुआ, सबसे घिनौना, सबसे भद्दा, सबसे बदसूरत, सबसे गंदा रूप है। पैखाने के चेम्बर का कीड़ा, पैखाना, बाजार की वेश्या, उसके पास जाने वाला, सेक्स करने वाला, सेक्स, ये उसका सबसे घिनौना, बदसूरत, भयानक, खतरनाक, मैला, गंदा, डरावना शकल है। कोई भी यहाँ जाना नहीं चाहता है, सबको इससे घृणा होती है, सब इससे घृणा करता है। प्रेम कोई नहीं करेगा वेश्या से, प्रेम कोई नहीं करेगा वेश्या के पास जानने वाले से। इतना गिरा हुआ है, इतना गिरा हुआ है, इतनी गिरी हुई है। मगर ये भी उसी का सबसे गिरा हुआ रूप, सबसे घिनौना, सबसे बदसूरत, सबसे भयानक, सबसे गंदा, सबसे मैला रूप है, जिसको कोई भी पसंद नहीं करता, नहीं करेगा। मगर है वो खुदा का ही रूप, है वो खुदा का ही रूप, और वो खुदा ही है, और वो खुदा ही है। तो अब यहाँ एक बात आ जाएगी, खुदा तो खुदा ही है। सोनार के दुकान का कचरा बादाम से कीमती है, हीरे की मामूली सा टुकड़ा सोना से भी ज़्यादा कीमती है। ये आप मान कर चलते हैं ना, सोनार के दुकान का कचरा बादाम से ज़्यादा कीमती है, हीरे की छोटा सा एक टुकड़ा सोने से भी ज़्यादा कीमती है। तो खुदा का बदसूरत, भयानक, खतरनाक, डरावना, घिनौना शकल भी सुंदर, खूबसूरत इंसान से भी ज़्यादा हसीन है। आप अगर किसी वेश्या से प्रेम करके देखें, मोहब्बत करके देखें, फिर कोई मंदिर की देवी आपको अच्छी नहीं लगेगी, फिर कोई मंदिर की देवी आपको अच्छी नहीं लगेगी। गालिब को एक वेश्या से इश्क हो गई थी, उनकी बीवी देवी थी, और अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं कर देते, वेश्या से मोहब्बत करते थे। उसको वेश्या में ही खुदा नजर आता था, अपनी बीवी में नहीं, जो 5 वक्त की नमाजी थी, देवी थी। तो इश्क करके देखिए, बाजार की वेश्या आपको खुदा नहीं लगेगा, तब आप जो कहना चाहें कहेंगे। मोहब्बत करके, प्रेम करके देखिए, बाजार की वेश्या आपको देवी नहीं लगेगी, खुदा नहीं लगेगी, तब बात कीजिएगा। ऐसे तो वो वेश्या है, वेश्या ही लगेगी, देवी नहीं लगेगी, देवी नहीं लगेगी। तो इसी तरह से है कि सच्चाई जो है, हकीकत जो है, वो बिना पागल हुए, बिना दीवाना हुए नहीं जान सकेंगे। पढ़ लिख कर, आलिम होकर नहीं जान सकते, चारों वेदों का ज्ञान लेकर नहीं जान सकते, दुनिया भर के उलूम हासिल करके भी नहीं जान सकते।
जब तक हुए रह दे, हुए रह दे, वहीं पर रह दे, आप पागल दीवाना नहीं होंगे, राज को रहस्य को नहीं जान सकेंगे। और राज और रहस्य इल्म से, ज्ञान से बहुत बढ़कर है, बहुत बढ़कर है। छोटा ही है राज, मगर इल्म से बहुत बड़ा है। जैसे कोयले का खदान और एक हीरा, कीचड़ और एक कमल, कांटा और गुलाब। लास्ट में क्या बोल रहा?